6 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आपको भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई आपको मालूम करना है। मान लेते हैं ये पतंग की ऊंचाई, मान लीजिए कि ये पतंग की ऊंचाई है जहां पर पतंग उड़ रही है, ये जमीन है और ये पतंग की डोर है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पतंग है ये उड़ रही है, ये पतंग है। अब ए बी मान लिए कि पतंग की ऊंचाई है, बी और सी ये डोर की लंबाई है। तो ये हमें डोर की लंबाई मालूम करना है। ये पतंग की ऊंचाई हमें 100 मीटर दे रखे हैं और ये कोण भी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें क्या मालूम करना है, ये यहाँ थीटा है तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम करना है। तो लंब और कर्ण का संबंध कौन से सूत्र में होता है, साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो भाषा लिखना आवश्यक नहीं है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब है ए बी लंब है और कर्ण हो गया आपको बी सी, तो बी सी कर्ण है। तो साइन थीटा के जगह पर क्या है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिखेंगे। ए बी 100 मीटर है तो 100 मीटर लिखेंगे। बी सी आपको मालूम करना है क्योंकि बी सी पतंग की डोर की लंबाई है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर 100 मीटर बट्टे बी सी। अब बी सी का मान मालूम करना है तो वो आर पार का गुना तो करना होगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा √3, आप BC को गुना करोगे तो √3 गुना BC बराबर 100 दूना 200, तो 200 मीटर हो गया। BC बराबर जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 200/√3 मीटर। अब ये देखिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, C नंबर ऑप्शन में है। तो C नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं पूछता है बोर्ड में। 7 नंबर का प्रश्न है, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। मान लेते हैं कि ये एक खंभा है और ये खंभे की छाया है जो 4√3 मीटर है और खंभे की ऊंचाई 12 मीटर है। तो हमें कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो मान लेते हैं हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। देखिए तो मान लिए कि ये ए बी खंभे की ऊंचाई है, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ए सी खंभे की छाया की लंबाई है। तो हमें निकालना क्या है, थीटा का मान निकालना है। तो मालूम क्या है, ये लंब मालूम है और आधार मालूम है। तो लंब और आधार कौन से सूत्र में, टेन थीटा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाते हैं, लंब बट्टे आधार हो जाता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सूत्र नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। टेन थीटा बराबर लंब कितना है 12 मीटर, आधार कितना है 4√3 मीटर, 4 तिया 12। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाते हैं 3/√3। अब √3 से या तो पर में करण कीजिए, नहीं तो आप √3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 गुना √3 3 ही होता है। अब यहाँ से देखिए तो कैंसिल हो जाता है। तो टेन थीटा बराबर क्या बच गए, टेन थीटा बराबर बच जाता है आपको √3 बच गया। अब टेन में कितने डिग्री का मान होता है √3, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर क्या हो गए आपको 60 डिग्री हो गए। कौन से नंबर ऑप्शन में है, ये ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है बुआ। अब अगला नंबर प्रश्न देखिए, यदि एक उदर्ग खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो एक उदर्ग खंभा है, मान लेते हैं कि ये एक उदर्ग खंभा है और इसकी ये छाया है। तो कहता है इसका जो लंबाई है वही लंबाई इसका भी है, यानी उदर्ग खंभे की लंबाई और छाया की लंबाई कहते हैं कि समान है। तो आपको उन्नयन कोण कहते हैं मालूम करने के लिए, यानी थीटा। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है, तो
छाया का लंबाई भी x होगा। अब देख लीजिए ये A, B, C नाम दे देते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए तो हमें लंब और आधार मालूम है, तो लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में? टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है? x है, आधार क्या है? x है, कैंसिल कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएंगे? टेन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर, टेन कितने डिग्री का मान होता है? 1, 45 डिग्री का। टेन टेन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर क्या बचेगा? 45 डिग्री। तो आप तो कौन सा नंबर ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो कोई मुश्किल प्रश्न बुआ नहीं, आराम से आप इन सभी प्रश्नों को बना सकते हो। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? मीनार की छाया की लंबाई इसमें निकालने के लिए पूछ रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक मीनार है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है और ये इसकी छाया है की लंबाई है जो हमें मालूम करना है। और ये जो है सूर्य का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री है, तो हमें छाया का लंबाई मालूम करना है। मान लेते हैं ये ए बी मीनार की ऊंचाई है, इसका नाम सी दे देते हैं, और ए सी छाया की लंबाई है। तो ए सी आपको क्या करना है? इसमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये छाया की लंबाई है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ज़्यादा भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समय आपको ज़्यादा व्यतीत होगा। तो देखिए लंब मालूम है और आधार मालूम करना है। ये एक जो समकोण त्रिभुज है इसमें ये लंब मालूम है और आधार मालूम कर लेंगे तो छाया का लंबाई आपको क्या होगा? मालूम हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध है टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है? ए बी लंब है, तो ए बी। आधार क्या है? ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा के जगह पर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिख दीजिए। अब ए बी का मान कितना? 10 मीटर है, तो 10 मीटर। अब छाया का जो लंबाई है ए सी जो आपको मालूम करना है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर 10 मीटर बट्टे ए सी। अब इसका बटाने कुछ है तो एक कोणात्मक गुना कर लेंगे यहाँ से, तो हमें क्या होगा? ए सी का मान मालूम होगा। 1 और ए सी को गुना करेंगे तो ए सी बराबर 1 को 10 को गुना करेंगे तो 10 मीटर। तो छाया का लंबाई कितना हो गया? 10 मीटर। कौन से नंबर ऑप्शन में है? ये देख लो, तो ये डी नंबर के ऑप्शन में है। तो डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई मालूम करना है। तो देखिए मान लेते हैं बुआ कि ये एक मीनार है। मीनार से 100 मीटर के दूरी पर, 100 मीटर के दूरी पर मीनार का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। तो मीनार का ये जो ऊंचाई है ये मालूम करना है। तो ये ए और बी मान लेते हैं कि मीनार का ऊंचाई है, ये सी है। तो देख लीजिए आप, थीटा है तो लंब, कर्ण, आधार, आधार मालूम है और लंब मालूम करना है, तो लंब और आधार का संबंध लेंगे। लंब और आधार का संबंध टेन और कॉट में होता है। तो हमें इसमें मीनार का ऊंचाई मालूम करना है। तो मीनार का ऊंचाई क्या है? ए बी, तो यही हमको मालूम करना है। तो टेन का प्रयोग लेंगे यहाँ पे। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? ए सी। अब देखिए थीटा क्या है इसमें? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। तो ए बी आधार है 100 मीटर, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर ए बी बट्टे 100 मीटर। अब यहाँ बटा कुछ नहीं, 1 दे दो, कोणात्मक यहाँ से गुना कर लेंगे क्योंकि हमें ए बी का मान मालूम करना है। 1 को ए बी को गुना करोगे तो ए बी बराबर √3 है। 100 को यदि गुना करोगे तो 100 क्या हो जाएगा? √3 मीटर। अब ये कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ? ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो कोई अब अगला प्रश्न देखिए। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है।
6 मीटर ऊंचे खंभे हैं और उसका छाया जो है पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें मालूम करना है। मान लेते हैं कि यह एक खंभा है और इसका ऊंचाई हमें 6 मीटर दे रखे और ये खंभे की छाया है जो 2√3 मीटर है। तो हमें कहता है सूर्य का उन्नयन कोण मालूम कीजिए, यानी थीटा हमें मालूम करना है। तो ABC नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, हमें क्या मालूम है थीटा के अनुसार, लंब और आधार। तो लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में होता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 6 मीटर, आधार कितना है 2√3 मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल, 2 तिया 6। तो ये टेन थीटा बराबर क्या आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया 3/√3। अब √3 को आप √3 गुना √3 लिख सकते हैं और बटे √3। अब ये से ये कट गया तो टेन थीटा बराबर आपको आ गया कितना √3। टेन में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। कौन से नंबर ऑप्शन में है, ये ए नंबर ऑप्शन में है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बुआ आराम से हल कर सकते हो। अब देखिए अगले नंबर का प्रश्न क्या है, यदि 7 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 7 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो मान लेते हैं कि ये घर है और ये घर की छाया है। घर की जो ऊंचाई है ये भी 7 मीटर दे रखे हैं और इसका जो छाया है ये भी 7 मीटर दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो कोण को हम थीटा मान लेते हैं। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, तो लंब है आधार है। लंब और आधार का जो संबंध होता है वो कौन से सूत्र में होता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यानी 7 मीटर बट्टे 7 मीटर, कट गया तो 1। तो टेन थीटा बराबर हो गए कितना 1। तो टेन थीटा बराबर, टेन में कितने डिग्री का मान होता है बुआ 1, 45 डिग्री का। तो थीटा बराबर क्या हो गया आपको 45 डिग्री। तो कौन से नंबर में है, ये कौन से नंबर ऑप्शन में है बुआ 45 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वैसे बुआ यहाँ से भी टेन थीटा बराबर 1 आया, तो टेन में कितने डिग्री का मान होता है 1, 45 डिग्री का। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन 45 डिग्री कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर में। आप आराम से ठीक लगा सकते हो, तो ज़्यादा समय आपको व्यतीत नहीं होगा, आराम से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। फिर आप इस पे ABC लिखोगे, फिर समकोण त्रिभुज ABC में लिखोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए आपको इसी तरह से प्रश्नों को हल कर लेना, वहीं पे यदि समझ में आ गया तो आप आंसर में टिक लगा सकते हो। अब अगला नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार से 15√3 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। तो भवन की ऊंचाई आपको मालूम करने के लिए कह रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये भवन है, इसके आधार से 15√3 मीटर की दूरी पर इस घर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो हमें कहता है इस भवन का ऊंचाई मालूम करने के लिए। तो मान लेते हैं ये ए और बी भवन का ऊंचाई है। अब ये समकोण त्रिभुज ABC बन गया। हमें आधार मालूम है और लंब मालूम करना है, क्योंकि AB हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो भवन का ऊंचाई है AB मालूम हो जाएगा तो हमें ऑप्शन में इसका जो मान है वो मालूम हो जाएगा। तो अब देखिए हमें इसमें लंब और आधार का संबंध लेना है, तो टेन थीटा में ही होगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब हो गए AB, तो AB बट्टे आधार AC, तो AC। अब थीटा का मान 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएंगे लंब AB तो आपको मालूम करना है, आधार हो गए कितना AC का मान क्या है 15√3 मीटर। अब टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3।
3 बराबर हो गए AB बट्टे 15√3 मीटर। अब क्या करना है हमको, कोणात्मक गुना कर लेना है। तो ये जो है आपको √3 और AB को गुना करेंगे तो √3 गुना AB बराबर हो जाएगा ये 15√3 मीटर। AB बराबर यदि हम लिखेंगे तो 15√3 बट्टे √3 मीटर। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा। AB बराबर क्या आ गए 15 मीटर। अब देख लो बुआ ये कौन से नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर का ऑप्शन में है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बुआ इन सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हो, तो कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। यदि समझ में आ रहा है बुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम संपूर्ण बुक को जो भी सवाल आपको दिक्कत होगा सभी सवालों को हम हल करके आप सबों को समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ऑनलाइन जुड़िए, आप लोगों को ऑनलाइन में अच्छे से समझ में आएंगे। जो भी प्रश्न आप लोगों को दिक्कत होगा वो क्वेश्चन नंबर लिख करके और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको उन प्रश्नों को हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग सीखिए इन सभी प्रश्नों को।